बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो हर इस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में अल्लाह पाक की मदद देखना चाहता है। हर इस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में चैन, सुकून, बरकत, हर बीमारी और मुसीबत से बचना चाहता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया। वो 7 चीज़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, आप इन्हें घर में रखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि अल्लाह जल्ला शाना किस तरह आपके घर को हर बुराई से महफूज रखता है। घर में बरकतों का नज़ूल शुरू हो जाता है, मायूसियाँ खुशियों में बदलना शुरू हो जाती हैं। इन 7 चीज़ों को घर में रखने से बीमार घराने सेहतयाब होना शुरू हो जाते हैं। इन 7 चीज़ों को घर में रखने से तंग दस्ती खुशहाली में बदलना शुरू हो जाती है। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से अटके हुए और फंसे हुए काम अल्लाह की गैबी मदद से पाया तकमील तक पहुँचते नज़र आएंगे। इन 7 चीज़ों को घर में रखने से बच्चों और बच्चियों के मनपसंद घरानों में रिश्ते तय पाने शुरू हो जाएंगे। मोहतरम नादरीन, वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है? वो 7 चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो शख्स ये 7 कलमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज़्ज़त होता है। फरिश्ते इसकी तंजीम करते हैं। वो 7 कलमात कौन कौन से हैं? 7 कलमात बयान करने के बाद फिर आपके साथ वो 7 चीज़ें शेयर करेंगे जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है। फ़ाक़ा अबू अल आस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स 7 कलमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज़्ज़त होता है। फरिश्ते इसकी तज़ीम करते हैं। अल्लाह पाक इसके गुनाह बख्श देते हैं, खा समुंदर की जाग के बराबर क्यों ना हो। ऐसा शख्स हयात की लज़्ज़त महसूस करता है। इसकी हयात और मौत दोनों इसके हक़ में बेहतरीन हो जाती हैं। अव्वल, हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना। दूसरा, हर चीज़ के ख़त्म पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तीसरा, कोई गलत बात कर बैठो, कम हो या ज़्यादा हो, इसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना। चौथा ये कि जब यूँ कहो कि कल फ़लाँ काम करूँगा तो साथ ही इंशाअल्लाह कहें। पाँचवा ये कोई नापसंदीदा बात देखें तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीयुल अज़ीम पढ़ें। छठा ये कि जब कोई मुसीबत पेश आए, जान की हो या माल की हो, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। सातवां ये कि दिन के औकात हों या रात के लम्हात, इसकी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रहे। वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है? वो 7 चीज़ें हैं, ये हैं। नंबर 1, ज़मज़म का पानी। आपको जिस्मानी और रूहानी कोई बीमारी हो जाए, आप खड़े होकर किबला रुख होकर 1 गिलास ज़मज़म का पानी पी लीजिए। पानी पीते ही आप अल्लाह की कुदरत और आब ज़मज़म की बरकत से इसका असर अपने जिस्म पर देखेंगे। नंबर 2, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसमें क़यामत तक आने वाली हर मुसीबत का इलाज अल्लाह जल्ला शाना ने बताया है और हर बीमारी का इलाज अल्लाह जल्ला शाना ने कुरान करीम में बताया है। और ये कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह जल्ला शाना इस घर को हर बुराई से बचाएंगे। नंबर 3, कलवंजी। कलवंजी के बारे में तिब में आता है। कलवंजी में लाइलाज और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज पाया जाता है सिवाय मौत के। नंबर 4, खजूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज़ खजूर घर में रखना ज़रूरी बताई। खजूर के बारे में रवायत आती है, जिस घर में खजूर होती है क़यामत तक इस घर में फ़ाक़ा गरीबी कभी नहीं आती। खजूर के बारे में आता है कि अगर कोई शख्स सुबह शाम 7 खजूरें खाए तो बताया कि इसकी मौत तक ना इसे कोई रूहानी बीमारी होगी और ना इसे कोई जिस्मानी बीमारी होगी। नंबर 5, जैतून का तेल। जैतून के बारे में अल्लाह जल्ला शाना ने कुरान पाक की एक आयत उतारी है। 3 जैतून पे आयत सिर्फ़ जैतून के बारे में है। जो भी शख्स जैतून का इस्तेमाल खाने में करेगा या किसी बीमारी में करेगा तो ऐसी 99 बीमारियाँ जिनका इलाज भी अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका, इसका इलाज भी जैतून में है। नंबर 6,
شہد کے اللہ بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ میں طب نبی میں بھی آتا ہے 70 بیماریوں کی شفا شہد کے اندر ہے۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انگوری سرکہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو فرمایا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور ہمارے حق میں کیے جانے والے فیصلے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم دین دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی۔ نمبر 1، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہا کروں۔ نمبر 2، مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگ زیادہ مالدار نگاہیں نہ رکھوں، اپنے سے کم درجہ لوگوں پر نگاہیں رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ نمبر 3، مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیریں، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روگردانی کرے۔ ترغیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، اس سے دوسرے من کی تاکید ہوتی ہے۔ نمبر 4، مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5، مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ نمبر 6، مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالیٰ ناراض ہو اس کو اختیار نہ کروں۔ اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کرتے تو کیا کریں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانہ سے اتارے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔